नमस्कार, स्वागत है आपका के एस्ट्रो में। मित्रों, 23 दिसंबर 2020 को मंगल जो ग्रह है वह पुनः एक बार अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहा है और यह जो ग्रह है वह 22 फरवरी 2021 तक इसमें विराजमान रहेगा। इस राशि परिवर्तन का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। मित्रों, इससे पहले एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, यह जो राशि परिवर्तन होते हैं वह चंद्र राशि के आधार पर होते हैं और सामान्य स्तर पर होते हैं। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि, परिध योग, दिन गुरुवार, प्रातः 4:30 पर मंगल ग्रह मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। कुछ और जानकारी देना चाहूँगा मित्रों, 18 अगस्त 2020 को मंगल जो ग्रह था वह अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर गया था। सामान्यतः मंगल जो ग्रह है वह एक राशि में 55 दिन रहता है, किंतु इस बार यह जो ग्रह है वह पूरे 186 दिन अर्थात 6 महीने 7 दिन की अवधि के लिए मेष राशि में ही विराजमान हो गया। उसके पश्चात 14 सितंबर 2020 को मंगल ग्रह वक्री होने लगा। वक्री होकर के अतिचार योग हुआ। यह जो ग्रह था वह मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश कर गया। उसके पश्चात 14 नवंबर को पुनः मंगल मार्गी होकर के मीन राशि में मार्गी होकर के आगे बढ़ता रहा और अब 24 दिसंबर को वह पुनः मेष राशि में प्रवेश कर रहा है। मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान हो रखा है। कहने का अर्थ यह है, मंगल जो ग्रह होता है वह भूमि पुत्र कहा गया है उसको, अर्थात पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। मंगल जो ग्रह है वह लाल रंग का ग्रह है। मंगल विशेष करके कर्क राशि में परम नीच का और मकर राशि में परम उच्च का हो जाता है। और साथ ही साथ में विशेष करके जो मंगल ग्रह है उसकी जो दृष्टि होती है वह 3 प्रकार की पूर्ण दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। इन 3 भावों को मंगल पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब इसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से। आपकी तो राशि में मंगल विराजमान हो ही रहा है, तो यह जो समय है वह आपके उत्थान का समय है, आपकी उन्नति का समय है। कहने का अर्थ यह है कि धन का लाभ, भाग्योदय, कैरियर में उन्नति, स्वास्थ्य सुंदर, पारिवारिक जीवन सुखी और विशेष करके व्यावसायिक वर्ग के लिए यह जो समय है वह बहुत उत्तम समय है। प्रॉपर्टी, भूमि से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। प्रबल भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि रहेगी और पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। व्यवसाय, व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपको अप्रतिम धन लाभ होने के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं वृष राशि को। आपके लिए यह जो मंगल का राशि परिवर्तन है वह मैं ठीक नहीं कहूँगा, क्योंकि जो मंगल है वह आपकी राशि से 12वें भाव में आ रखा है। तो किसी भी भाव का स्वामी अपने घर से 12वां होना अच्छा नहीं होता है। मंगल आपके 7वें भाव का स्वामी है, तो यह तो सत्य है कि आपको पारिवारिक दिक्कतें रहेंगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ आपकी मन में उलझने रहेंगी और विभिन्न प्रकार से जो भी आप प्रयास करेंगे कार्यों में सफलता नहीं मिल पाएगी आपको और प्रयास आपके व्यर्थ हो जाएंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि मंगल विशेष करके आपका जो है 7वें भाव पे उसकी दृष्टि पड़ रही है। 7वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से अपने भाव को देख रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आएंगी, लेकिन वह स्थिति शीघ्र ही संभल जाएगी, क्योंकि कहा गया है यो यो भावः स्वामी दृष्टो युतो वा
सौम्यरेवा तस्य तस्यास्ति वृद्धि। अब पापरेवम तस्य तस्य भावस्य हानि, यानी कि जो जो भाव का स्वामी अपने भाव पर दृष्टि पड़ती है तो उस भाव की वह वृद्धि करता है। तो अष्टम दृष्टि से वह सप्तम भाव को देख रहा है, तो इसलिए सप्तम भाव में जो उथल पुथल मचेगी वह आपकी दूर हो जाएगी। अब लेते हैं मिथुन राशि को। आपका जो मंगल है वह आपकी राशि से एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। एकादश भाव लाभ स्थान, लाभ स्थान के लिए कहा गया है कि सर्वे लाभा प्रशस्ता, यानी कि लाभ स्थान में जो भी ग्रह होते हैं वह उत्तम फल को प्रदान करते हैं। तो धन लाभ की दृष्टि से, ऐश्वर्य प्राप्ति की दृष्टि से आपका यह जो समय है वह बहुत सुंदर समय है। ऐश्वर्य संपन्नता के आपके योग बने हुए हैं। खास करके संतान पक्ष के लिए आपका यह जो समय है वह बहुत उत्तम रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। शत्रुहंता योग आपके बने हुए हैं। अकस्मात धन लाभ के योग आपके बने हुए हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, धन का संग्रह होगा। हाँ, इतना अवश्य है, दूसरे भाव पर दृष्टि होने की वजह से कुछ वाणी में कठोरता का प्रभाव रहेगा। थोड़ा सा इतना आप ध्यान रखिए कि इस अवधि में किसी को अपशब्द ना कहें और अपने मन मस्तिष्क पर नियंत्रण बनाकर चलें। संतान पक्ष के लिए यह समय है वह बहुत सुंदर समय है। संतान की उन्नति के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं कर्क राशि को। आपका जो मंगल है वह दसम स्थान में प्रवेश कर जाएगा। दसम भाव का मंगल बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही उत्तम गुण वाला होता है। तो दसम भाव में मंगल होने की वजह से आपकी प्रबल भाग्योन्नति, प्रबल उन्नति के योग बने हुए हैं। यानी कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपकी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। अधिकारी वर्ग से आपको प्रशंसा मिलेगी और हो सकता है कि आपको पुरस्कार वगैरह भी प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ यही मैं कहना चाहूँगा कि इस अवधि में यदि आप स्थिर संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो स्थिर संपत्ति खरीदने के आपके योग बने हुए हैं। माता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। पिता को उन्नति कारक ग्रह योग अति सुंदर हैं। संतान पक्ष के लिए यह जो समय है वह उत्तम फल कारक है। कहने का अर्थ यह है, यह जो मंगल का राशि परिवर्तन है वह आपकी राशि के लिए बहुत उत्तम फल कारक है। अब लेते हैं सिंह राशि को। आपका यह जो मंगल है वह नवम भाव में प्रवेश कर जाएगा। नवम भाव भाग्य भाव, त्रिकोण भाव। नवम भाव में जो भी ग्रह होते हैं वह शुभ फल को प्रदान करते हैं। तो मूल त्रिकोण राशि का मंगल नवम भाव में होने की वजह से आपके अप्रतिम भाग्योन्नति के योग बने हुए हैं। और साथ ही साथ में धन खर्च भी होगा, लेकिन धन का जो खर्च होगा वह उत्तम कार्यों में होगा। अप्रतिम पराक्रम के योग आपके बने हुए हैं। इस अवधि में आप जो भी मेहनत से कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी और आपके अंदर जोश बना रहेगा। यह भी मैं कहना चाहूँगा कि पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। मित्रों से आपको विशेष सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है, मंगल का जो राशि परिवर्तन है वह आपकी राशि के लिए बहुत उत्तम फल कारक है। अब लेते हैं कन्या राशि को। आपका जो मंगल है वह अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अष्टम भाव में मंगल के प्रवेश करने का अर्थ यह है कि प्रबल मांगलिक दोष होने के योग बने हुए हैं। तो कहने का अर्थ यह है, उदर विकार होने की संभावना है। हो सके तो इस अवधि में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। खासकर जो जन्म से प्रबल मांगलिक हैं उनके उदर विकार या हो सकता है पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ जाए। अपच की दिक्कत रहेगी। साथ ही साथ में यदि अग्नाशय में आपको कोई दिक्कत है, कहने का अर्थ यह है यदि आपके शरीर में कहीं पथरी वगैरह है उसके ऑपरेट होने के या ऑपरेशन होने के योग बने हुए हैं। इतना अवश्य कहूँगा कि परिवारजनों का आपको विशेष सुख और सहयोग प्राप्त होगा और पराक्रम की आपकी वृद्धि रहेगी। इस अवधि में जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। हाँ, एक बात अवश्य है, मंगल की जो दृष्टि है वह आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, तो निरंतर धन लाभ के योग भी आपके बने हुए हैं और धन का आगमन बराबर होता रहेगा। किंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जो समय है वह ठीक नहीं है। तो इस अवधि में हो सके तो मंगल का दान और जप इत्यादि करते रहें।
अब लेते हैं तुला राशि को। आपका जो मंगल है वह सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। सप्तम भाव में प्रवेश होने की वजह से प्रबल मांगलिक दोष होता है, किंतु मेघ राशि का मंगल होने की वजह से मांगलिक दोष कतई भी नहीं है, उल्टा आपको धन लाभ रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। जीवन साथी का आपको विशेष सुख और सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में आपके उन्नति के योग बने हुए हैं। कोई भी नया कारोबार आप आरंभ कर सकते हैं। विशेष करके जो नौकरी पेशा हैं उनकी नौकरी में पदोन्नति के योग बने हुए हैं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा, धन का संग्रह होगा, वाणी में कठोरता का प्रभाव रहेगा। तो इस अवधि में हो सके किसी से वाद विवाद ना करें, ना किसी से उलझें। अब लेते हैं वृश्चिक राशि को। मंगल आपकी राशि का स्वामी है और आपकी राशि से जो मंगल है वह छठे भाव में विराजमान हो जाएगा। एक दृष्टि से मंगल के छठे भाव में होना अच्छा भी होता है और एक दृष्टि से खराब भी होता है। लग्नेश छठे भाव में होना स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, किंतु छठा मंगल जो होता है वह आकस्मिक धन लाभ और शत्रुहंता योग करता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो मंगल है वह ठीक नहीं है, स्वास्थ्य कष्ट होने के आपके योग बने हुए हैं। अत्यधिक मात्रा में धन खर्च और धन हानि के योग बने हुए हैं, किंतु उसकी प्रतिपूर्ति भी हो जाएगी, क्योंकि मंगल के छठे भाव में होने की वजह से अकस्मात धन लाभ के योग बने हुए हैं। यानी कि जो भी आप धन खर्च होगा वह अचानक आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। शत्रुहंता योग आपके बने हुए हैं। साथ ही इतना कह दूं कि मंगल की दृष्टि आपके भाग्यस्थान में होने की वजह से प्रबल भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। इस अवधि में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लग्नेश छठे भाव में है, किंतु छठे भाव में होने के साथ साथ भी उसकी लग्न भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो जो मैंने बताया कि आपका जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, किंतु स्वास्थ्य को संभालने वाला भी यह मंगल ग्रह ही है। अब लेते हैं धनु राशि को। आपका जो मंगल है वह पंचम भाव में विराजमान हो जाएगा। पंचम भाव में वैसे भी मैंने आपको बताया है त्रिकोण भाव में जो भी ग्रह होते हैं वह शुभ फल को प्रदान करते हैं। तो पंचम भाव में मंगल होने की वजह से पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। संतान पक्ष के लिए उन्नति कारक ग्रह योग अति सुंदर हैं। बौद्धिक संपदा का विकास होगा, आपको सद्बुद्धि रहेगी। निरंतर धन का लाभ होगा, क्योंकि लाभ स्थान पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। लाभ स्थान पर दृष्टि होने की वजह से निरंतर धन का प्रभाव बना रहेगा और जो भी आपका रुका हुआ धन था वह आपको प्राप्त होता चला जाएगा। यह भी कहना चाहूँगा कि कुछ नेत्र कष्ट होने के योग बने हुए हैं, क्योंकि मंगल की 12वें भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है और साथ ही साथ मंगल की जो दृष्टि है वह अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। तो मैं इतना अवश्य कहूँगा आपसे कि इस अवधि में प्रत्येक मंगलवार को मंगल का व्रत लीजिए और हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद इत्यादि चढ़ाइए। तो आपका जो मंगल का अरिष्ट फल है वह शुभ फल में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वैसे मंगल आपके पंचम भाव में विराजमान हो रखा है। अब लेते हैं मकर राशि को। आपका जो मंगल है वह चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेष राशि का मंगल यदि हो तो मांगलिक दोष होते हुए भी मांगलिक दोष नहीं होता है। तो चौथे भाव का मंगल होने की वजह से वैसे भी चौथा जो भाव होता है वह स्थिर संपत्ति का भाव होता है। मंगल के चौथे भाव में प्रवेश होने की वजह से आपको स्थिर संपत्ति में लाभ प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। यदि आपने कोई सौदा इत्यादि किया हुआ है संपत्ति का तो वह आपको लाभप्रद सिद्ध होगा। माता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। जीवन साथी का विशेष सुख और सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी कर रहे हैं तो पदोन्नति के आपके योग बने हुए हैं। करियर की दृष्टि से आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। अधिकारी वर्ग के आप प्रशंसा का पात्र बनेंगे। लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको निरंतर धन लाभ होने के योग भी बने हुए हैं। अब लेते हैं कुंभ राशि को। आपका जो मंगल है
वह तृतीय भाव में विराजमान हो जाएगा। तृतीय भाव में जो पापक ग्रह होते हैं वह दिग्बली या स्थान बली कहलाते हैं। मंगल तृतीय भाव में अप्रतिम पराक्रमशाली योग का निर्माण करता है, वहाँ से उसकी भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो प्रबल भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं। जो भी पूर्व में आपके रुके हुए काम थे वह बनते चले जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर आप प्रतिभाग करेंगे। अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से आप असंभव से असंभव कार्यों को करते चले जाएंगे। जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके बंधु हैं, उनसे आपको विशेष सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। शत्रुहंता योग भी आपके बने हुए हैं। आकस्मिक धन लाभ के योग आपके बने हुए हैं। करियर में आपको नई नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। इस अवधि में या तो आपका स्थानांतरण होगा लेकिन पदोन्नति के साथ, या आपके जो कार्यालय में जो लोग कार्यरत हैं उनसे आपको विशेष सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। हो सकता है कि शासन से आपको कोई प्रशस्ति पत्र इत्यादि प्राप्त हो जाए। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि यह जो मंगल का राशि परिवर्तन है वह आपकी राशि के लिए बहुत उत्तम है। अब लेते हैं मीन राशि को। आपका जो मंगल है वह अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अष्टम भाव में मंगल होते हुए भी मांगलिक दोष नहीं करता है। फिर भी अष्टम मंगल के लिए मैं इतना अवश्य कहूँगा कि मंगल का दान इत्यादि करते रहें। वैसे भी आपकी राशि का स्वामी जो है वह बृहस्पति है। बृहस्पति और मंगल परस्पर मित्र ग्रह हैं। कहने का अर्थ यह है कि मंगल के अष्टम भाव में होने की वजह से पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। धन का लाभ निरंतर बना रहेगा। ऐश्वर्य संपन्नता बनी रहेगी। पराक्रम के आपके योग बने हुए हैं। अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से आप असंभव कार्यों को करते चले जाएंगे। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी। निरंतर धन का लाभ होगा। रुका हुआ धन आपको पुनः प्राप्त होगा। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि मंगल का राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए उत्तम फल कारक है। किंतु फिर भी जैसे मैंने आपको बताया है कि अष्टम मंगल है, अष्टम मंगल होने की वजह से आप जो है मंगल का दान इत्यादि भी करें तो अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यह था मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले जातकों पर मूल त्रिकोण राशि स्थित मंगल का प्रभाव। आशा करता हूँ मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।